मेरे एक मित्र एडवोकेट हरिशंकर ने पूछा है, वेद, वैदिक साहित्य और वैदिक काल क्या हैं, और सनातन वैदिक को भी बताएं। इसी संदर्भ में मेरे एक दूसरे मित्र अखिलेश शुक्ला एडवोकेट, उन्होंने भी सनातन धर्म आदि पर चर्चा करने को कई रोज पहले कहा था। मैं दोनों ही विद्वानों के प्रश्नों के जवाब में आज चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले हम यही लेते हैं कि वेद क्या हैं। मैं बताना चाहूंगा कि वेद का तात्पर्य वेद ही है। फिर भी वेद माने ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान है। वेद का आशय विद्या और विदित भी होता है। वेद का मायने धार्मिक ज्ञान भी होता है, पवित्र ज्ञान भी होता है, और ज्ञान के समूह को भी वेद कहते हैं। अब बात करते हैं वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में वैदिक से तात्पर्य वेदों से संबंधित जो भी कुछ है वह वैदिक है। चाहे वेदों को कोई जानने वाला हो अथवा जो वेदों में कहा गया है वो हो, यह सब वैदिक है। और साहित्य से तात्पर्य यहां शास्त्र समूह से है, या कहिए कि लिपिबद्ध विचार या ज्ञान, या कहिए कि ग्रंथ आदि जो वेद से संबंधित हैं, वही वैदिक साहित्य है। मुख्य रूप से 4 वैदिक साहित्य हैं जिनको आप और हम सभी जानते हैं। जो मुख्य हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन्हें ग्रंथों में लिपिबद्ध करने से पहले पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहने के कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। और वेदों को अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों के हृदय में परमेश्वर ने प्रकाशित किया था। इसका प्रमाण भी कई शास्त्रों में आता है। शतपथ ब्राह्मण में आता है, अग्नेर व ऋग्वेदो जायते वायोर यजुर्वेद है सूर्यात सामवेद है। अर्थात परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। कुछ ऐसी ही चर्चा मनुस्मृति में भी आती है। अग्नि वायुर विभ्यस्तु त्रिम ब्रह्म सनातनम दुदोहो यज्ञसी सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षणम। इसका मतलब है परमात्मा ने चारों वेद ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा इन ऋषियों द्वारा ब्रह्मा को प्राप्त कराए। इसलिए
वेदों को परमेश्वर के वचन भी कहा जाता है और ये शतपथ ब्राह्मण, मनु स्मृति आदि ग्रंथ इसका प्रमाण है। इस सब की पुष्टि दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी की है। चारों वेदों के अलावा भी वेदांग हैं और वेदोपांग आदि भी वैदिक साहित्य में ही गिने जाते हैं। 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, कल्प में कर्मकांड आते हैं, निरुक्त, निरुक्त में कठिन शब्द वगैरह दिए गए हैं, इसका शास्त्र निघंटु है। छंद, व्याकरण और ज्योतिष, और 6 ही वेदोपांग हैं जिनको दर्शन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। सांख्य दर्शन है कपिल मुनि का, योग दर्शन है पतंजलि महाराज का, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि का, न्याय गौतम ऋषि का, मीमांसा जैमिनी का और वेदांत बादरायण का। वैदिक साहित्य में ही ब्राह्मण, उपनिषदें और अरण्यक आदि ग्रंथ शामिल हैं। अरण्यक क्या मतलब होता है? जो जंगल आदि में लिखे गए हैं, लिपिबद्ध किए गए हैं गद्य रूप में। अरण्यक आदि ग्रंथ इस प्रकार है। अब आते हैं वैदिक काल और सनातक वैदिक क्या है, इसको भी ले लेते हैं। देखो, वैदिक काल के लिए अनेक लोगों ने विभिन्न मत दिए हैं। वैदिक काल से तात्पर्य वैदिक सभ्यता और संस्कृति के अनुसार जीवन जीने का कालखंड होना चाहिए। वैदिक काल के लिए पुरातत्व को कोई लेख मिलता है, पुरातत्व को विभाग को, उसमें बताते हैं कि 1500 ईसा पूर्व का समय वैदिक काल था। कोई कुछ तो कोई कुछ वर्ष ईसा पूर्व का कालखंड कहता है। ठीक इसी प्रकार सनातन वैदिक धर्म की बात है, मगर सनातन का मतलब होता है शाश्वत, अनंत, अनादि, स्थिर, निरंतर, चिरंतन, नित्य, सदा बने रहने वाला। इसलिए मेरी निजी जो विचार है और मेरी विचारधारा है कि जितना पुरातन परमेश्वर है, परमात्मा है, उतने ही पुराने वेद हैं, उतना ही पुराना वैदिक काल है, उतना ही पुराना वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन मीन्स अपने आप में शिवम ही सनातन मीन्स जो सदा से है, जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, क्योंकि जिसका आदि है तो अंत भी है, जो अनादि है वो अनंत भी है। खैर, अब आप शिवम ही कहेंगे कि परमपिता परमेश्वर तो नित्य हैं, सदा हैं, अनादि हैं, निरंतर, चिरंतन हैं। तो फिर वेद, जिसका अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान या धार्मिक ज्ञान, पवित्र ज्ञान होता है, वह भी तो परमेश्वर प्रदत्त होने से शाश्वत ही हुआ ना। एक सवाल अनेक बार लोग उठाते हैं कि जब परमात्मा शरीर नहीं तो ज्ञान कैसे देंगे? इसका अर्थ होता है कि वेद ईश्वर का ज्ञान न होकर किसी व्यक्ति का ज्ञान है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मैं कहता हूं शुद्ध बुद्ध निर्विकार आत्माओं में श्री प्रभु शुभ चिंतन के समय अपने ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा कर देते हैं। आप शिवम भी समाधिस्थ होकर शुभ संकल्प, शुभ चिंतन के साथ परमेश्वर में स्थित होकर बैठिए तो सही। आपकी सभी शंकाओं का समाधान अंदर से आता दिखाई देगा। मैं निश्चय होकर कहता हूं,
कई लोग कहते सुना होगा कि परमेश्वर ने रास्ता सुझाया, तो वही तो परमेश्वर की वाणी है। जो बातें किसी संप्रदाय आदि के लिए विशेष रूप से हो, तो वह ईश्वर वाणी प्रभु प्रदत्त ज्ञान नहीं, अपितु संप्रदाय विशेष को पढ़ाने चढ़ाने हेतु दिया गया व्यक्तिगत ज्ञान है। देखो, ये जो प्रलय आदि से सृष्टि का जो अधिकांश हिस्सा कभी खत्म हो भी जाए या सारी सृष्टि में कोई भी ना रहे, यद्यपि पूर्णतः सृष्टि कभी खत्म होती भी नहीं, फिर भी ज्ञान, विशुद्ध ज्ञान परमात्मा में नित्य ही रहता है, क्योंकि परमात्मा नित्य हैं, सदा हैं, शाश्वत हैं, न मिटने वाले हैं। जब परमेश्वर को सृष्टि रचने में कोई मुश्किल नहीं है, तो शुद्ध आत्माओं को जन्म देकर उनके हृदय में प्रकाश करना भी तो मुश्किल नहीं है। जैसे बीज में अंकुर विद्यमान पहले ही होता है, ऐसे ही श्री प्रभु में ज्ञान नित्य सदा सदैव है। वेदों के प्रचारक और प्रसारक दयानंद सरस्वती, उनके दो ग्रंथ हैं। सत्यार्थ प्रकाश बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इन ग्रंथों का संग और अध्ययन करना मेरी राय में उचित है। जिसको भी अधिक जानकारी चाहिए वेदों के संबंध में, वेदों को समझने के लिए, वो दयानंद सरस्वती के ग्रंथों से जुड़ जाएं। वैदिक शास्त्र, वैदिक मान्यता, वैदिक संस्कृति, ये संप्रदाय आदि से निरपेक्ष एक प्राणी मात्र के उद्धार, उत्थान और ऊर्ध्वगमन का स्रोत है। मेरा ऐसा निश्चित मत है। कई बार लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि वेद परमेश्वर प्रदत्त ज्ञान है। हम कैसे माने? तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसा परमात्मा सबसे पवित्र, सभी विद्याओं को जानने वाला, गुण कर्म और स्वभाव से शुद्ध है, न्यायकारी है और दयालु आदि गुणों वाला है, ठीक वैसे ही जिस पुस्तक में परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल कहा गया, लिखा गया है, वह ज्ञान परमात्मा प्रदत्त ही तो है और अन्य कोई भी नहीं। देखो, जिस ग्रंथ में सृष्टि क्रम, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण ज्ञानियों के, आप्तों के और पवित्र आत्माओं के व्यवहार के विरुद्ध कथन न हो, वह परमेश्वर प्रदत्त ही है। जिस प्रकार परमेश्वर का निर्भ्रम, बिना भ्रम का ज्ञान है, वैसा ही जिस पुस्तक में भ्रांति से रहित ज्ञान आदि का प्रतिपादन हो, वह ईश्वर प्रदत्त ही है, अन्य नहीं, भिन्न नहीं, दूसरा नहीं। देखो, जैसे माता पिता अपनी संतानों पर कृपा दृष्टि करके उनका उन्नयन चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने सब मानव जाति पर कृपा करके, अनुग्रह करके वेदों का प्रकाश किया है, जिससे मनुष्य जाति अविद्या रूपी अंधकार से विज्ञान व विद्या रूप सूर्य से प्रकाशित हो, सूर्य रूप हो जाए प्रकाशित होकर।
और अति आनंद में मगन रहे तथा आपस में एक दूसरे को प्रकाशित व आनंदित करते जाएं। इसलिए परमेश्वर ने वेदों का प्रकाश किया है, जो निष्पक्ष भाव, निरपेक्ष, कोई संप्रदाय की गंध वेदों में नहीं मिलती। मानव मात्र का ही नहीं, जीव मात्र के उद्धार, उत्थान और उन्नयन के लिए ग्रंथ हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप समझदार हैं। ओम ओम ओम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके हृदय में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार।